गाइस, माय नेम इज मोनिका प्रभुत्या। आज हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, संस्कृत की रीडिंग देखेंगे। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे अपन, ठीक है। संस्कृत की रीडिंग देखेंगे। ये क्या वर्ड लिखा है, ये क्या वर्ड लिखा है, इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनको कैसे रीड करेंगे। बहुत से बच्चों को क्या होता है, संस्कृत की रीडिंग नहीं आती, ठीक है। ये लिखा है हमारा उ, ठीक है। क्या लिखा है, उ उल्लुका। ये हमारा त ऐसा लिखा है, ठीक है। ये और ये इस टाइप से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसमें हमने क्या लगाया है, छोटे उ की मात्रा। ये हो गया उत्तु। क्या हो गया, उत्तु, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर दो लेटर दिए हुए हैं, ऊपर और एक नीचे, दो लेटर दिए हुए हैं। तो हमारा जो नीचे वाला लेटर रहता है ग गमले का, हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उत्तुंग। उत्तुंग क्या हो गया, उत्तुंग। और ये प, ये हम यहाँ पे लिखा है पर्व, लिखा है पर्व। मैं संस्कृत की तुमको जैसे हमारी जो इस इंग्लिश हमने टुकड़ों में पढ़ना सीखी, वैसे ही हम संस्कृत को, हिंदी को टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसे इसमें पढ़ सकते हैं। ये लिखा है प, ये जो रकी रफा मैं तुमको समझाई हुई थी वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में। ये रकी क्या होती है, रफाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ये लिखा है प और ये रफा है, तो ये जस्ट वर्ड के पहले रीड की जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पर्व। क्या हो जाएगा, पर्व। फिर अगेन हम हमारे वर्ड्स पे आएंगे, तो क्या आ गया, उत्तुंग पर्व तेषु। उत्तुंग पर्व तेषु, क्या पढ़ेंगे, उत्तुंग पर्व तेषु। आया समझ में। अगेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अति। अतिग, अतिगभीरा। क्या हुआ, अतिगभीरा, ओके। उसके बाद में यहाँ हम हिंदी से ही संस्कृत पढ़ते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको हिंदी भी प्रॉपर पढ़ना आती है या नहीं, ठीक है। ये लिखा है कठिन, ये लिखा है कार्य। जहां पर ये पर्व लिखा है, ये कार्य लिखा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो रकी रफा से पढ़े जाते हैं, ठीक है। कठिन कार्याणि, तब यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, ठीक है। ये वाली जो मात्रा है, इसको हम ये वाला जो लेटर है उसके जस्ट बिफोर, उसके जस्ट पहले पढ़ा जाता है। इट मीन्स क्या, ये हमारा जो लेटर है इसके जस्ट बाद में, और जिस लेटर पे वो मात्रा लगी है उसके जस्ट पहले बीच में रीड करते हैं। पर कैसे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। किस टाइप से, आराम से भी कैसे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिखा, सॉरी मैंने ये लिखा यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा। अब इन दो वर्ड्स में आप खुद प्रोनाउंस करके देखोगे, पढ़ करके देखोगे, बोल करके देखोगे क्या, कि यहाँ पे जो वर्ड पढ़ रही हूँ मैं, ये जो वर्ड पढ़ रही हूँ किस टाइप से प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रम। क्या हुआ, क्रम। और इसी वर्ड को यदि मैं म के ऊपर रफा लगाती हूँ, यहाँ क के ऊपर रफा लगी है रखी, यहाँ म के ऊपर रफा लगी, तो ये पढ़ा जाएगा कर्म। क्या पढ़ा जाएगा, कर्म। और ये क्या पढ़ा जाएगा, क्रम। तो हमारी दोनों मात्राएं इजीली आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, ये वाली जो रफा है, रफा र की जो रफा है, ये हम इसको इजीली बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कर्म। और ये वाली जो मात्रा है इसको क्रम पढ़ेंगे, मतलब कि सडन पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ड बनता है, कठिन कार्याणि। कठिन कार्याणि। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है पर। अब अगेन हमको टुकड़ों में पढ़ना है, इंग्लिश टुकड़ों में पढ़ना है, हिंदी टुकड़ों में पढ़ना है, संस्कृत टुकड़ों में पढ़ना है। हिंदी के तो वर्ड्स वैसे भी 3 से 4 या 5 इतने लेटर्स के शब्द होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो संस्कृत के हैं, वो उसके लेटर, उसका जो शब्द होता है वो 3-4 शब्दों से एक शब्द मिलकर के बनता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, परतंत्रता। परतंत्रता पाशात। क्या पढ़ेंगे, परतंत्र, परतंत्रता पाशात। बन गया वर्ड हमारा परतंत्रता पाशात। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कुरा। अब मैंने क्या पढ़ा, ये वापस से र की रफा आई, तो इसको पहले लेटर के जस्ट बाद में पढ़ना है, कुर्वन्ति। क्या पढ़ना है, कुर्वन्ति। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, अंकान। क्या पढ़ेंगे, अंकान। इसके जस्ट वाले बाद, इसके जस्ट मतलब कि जो नीचे जो लेटर दिया हुआ है, इसके जो जस्ट नीचे लेटर दिया है हमारा, उसको रीड करेंगे, अंकान हो गया हमारा। उसके बाद में इसको क्या पढ़ेंगे, आहान्विता। आहान्विता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, श्रावण। फिर हमने टुकड़ों में पढ़ा, श्रावण मासस्य। क्या पढ़ा, श्रावण मासस्य। उसके बाद में यहाँ पर भी समाज स्वभावम। इस वाली ये जो मात्रा है हमारी, उसको हम म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हम म पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, समाज स्वभावम। फिर अगेन हमारा फिर से ये वाली लेटर आ गए, 2 लेटर्स आ गए हैं ना, एक के नीचे।
तो इसको पढ़ेंगे मंगल। क्या पढ़ेंगे? मंगल। हमने इसका इंग्लिश में बनाया था, ठीक है। मंगल काम नाम, मंगल काम नाम, इस टाइप से पढ़ो, मंगल काम नाम, ठीक है। उसके बाद में जीव स्र। अब मैंने अगेन यहाँ पे पढ़ाई थी तुमको, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा हो चाहे तुम्हारी ये वाली मात्रा हो, ठीक है। ये सब यह और ये तीनों मात्राएं क्या होती है? तुरंत पढ़ी जाती है। हमारे जो ये र की रफा है वो आराम से पढ़ी जाती है। तो हमारा ये जो वर्ड है जीव सृष्टि म, ठीक है। लास्ट वाले वर्ड को हम म पढ़ते हैं, ध्यान रखना, जीव सृष्टि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजया प्राप्त्यर्थम। क्या है? विजया प्राप्त्यर्यम, ठीक है। विजया फिर प्राप्त, ये क्या लिखा है? प्राप्त्य, प्राप्त्य। ऐसा तब हो रहा नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ? प्राप्त्य, विजया प्राप्त्यर्थम, विजया प्राप्त्यर्थम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, दिख रहा है आप सभी को। इसको क्या पढ़ेंगे? भ्र में आगे मतलब भ्रात्र, भ्रात्र, ठीक है। भ्रात्र भगिनी, भ्रात्र भगिनी संबंधस्य, भ्रात्र भगिनी संबंधस्य। इसको ये ऐसे टुकड़ों में पढ़ो। कैसे इजीली तुमको संस्कृत पढ़ना नहीं आएगी, देखो तुम बहुत इजीली, तो प्रैक्टिस तो करो जरा घर पे। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाति। जाति तो हम हिंदी में पढ़ते हैं इसे, निरपेक्ष भी पढ़ते हैं, बस उसके पीछे ह लगाना है तुमको। तो क्या हो गया? जाति निरपेक्ष। अब गाइस, यदि मेरी आज की यह वीडियो समझ में आई हो संस्कृत की पढ़ने की, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।